हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी जून जुलाई अगस्त में है तो आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ गया है तो ध्यान रखें, इस तरह की गलतियां ना करें। सबसे पहली चीज़, ये गर्मियों का मौसम है और इस टाइम बहुत ज़्यादा उमस रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है और हमारा बार बार मन करता है कुछ ठंडा ठंडा खाने का, ठंडा पीने का। बाहर का भी अगर आप कुछ खाना पसंद करते हैं तो लाइक आइसक्रीम हो गया, कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें आपको खाने का मन करता है। तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। इस बाहर की चीज़ों में से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए इस मौसम में, लेकिन अभी आपको ठंडी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपका लास्ट मंथ चल रहा होता है। इसमें कोई सा भी आपका लास्ट मंथ हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें खानी चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी नज़दीक है तब तो आपको बिल्कुल ही ठंडी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, लाइक आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें, बाहर का कुछ भी ठंडा, इसे अवॉइड कर देना चाहिए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ठंडा चीज़ खाना बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी पीने से आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो फिर इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी का चांस कम हो सकता है। इसीलिए अगर आपकी डिलीवरी पर नज़दीक है तो पूरी कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके गुनगुना पानी ही पिए, ठंडी चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। दूसरी बात, ये जो मौसम है ये जून जुलाई अगस्त, इसमें कहीं पे बहुत ज़्यादा धूप, कहीं पे बहुत ज़्यादा बरसात होता है, नमी होती है। इससे भी जो बाहर का खाना है उसमें इन्फेक्शन का चांस होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक फूड पॉइजनिंग हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। तो इसीलिए जब ये तीनों मंथ चल रहे हों, ये मंथ हो, तो आप इसमें से एक मतलब किसी भी मंथ में ये सारी चीज़ें ना खाएं। आप बाहर का खाना बिल्कुल ही बंद कर दें। मूड स्विंग होता है और लोगों का डिमो होता है कि हमें ये चीज़ खाना है, वो चीज़ खाना है, तो कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपका मन कर रहा है तो घर के अंदर ही बना के खाएं, लेकिन आप बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। इन्फेक्शन के चांस की वजह से आपको फिर से नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी डिलीवरी डेट पास आ गई है और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो रोज़ नॉर्मली मिनिमम 45 से 1 घंटे तक का वॉक करें, 45 मिनट से 1 घंटे तक का वॉक करें और ये कंपलसरी करें। साथ में आप डक वॉक, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, ये सब भी कर सकते हैं, जिससे आपका नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज़, आप इस टाइम पे वेट भी कंट्रोल करें। अगर आप ओवर वेट होते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आप बाहर का खाना बिल्कुल ही अवॉइड कर दें, घर में भी हेल्दी हेल्दी ही खाएं, वॉक कंटिन्यू रखें। अगर आप ओवरवेट हो जाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी के साथ साथ प्रेगनेंसी के बाद भी रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जल्दी आपका बॉडी फैट रिड्यूस नहीं होगा। सो इसीलिए आप इस टाइम स्पेशली लास्ट मंथ में ना 8.5 मंथ से लेके एंड तक में फास्ट फूड बिल्कुल ही बंद कर दें। घर का खाना भी हल्का मसाला, हल्का ऑयली वाला ही खाएं। प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, बट आप थोड़ा सा अगर अभी ट्राई करेंगे तो प्रेगनेंसी के बाद आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारी लेडीज़ को शिकायत रहती है कि उनकी बीपी हाई है, शुगर हाई है, हीमोग्लोबिन कम है। सो इसको सही करने के भी कुछ तरीके हैं। आप विदाउट मेडिसिन भी इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों में से अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो रही है हाई लेवल पे या फिर मिड लेवल पे भी, सो आपकी डिलीवरी में इशू हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी में इन तीनों का ही परफेक्ट होना ज़रूरी है। बीपी कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा नमक ना खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, इससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लास्ट में जाकर। शुगर कंट्रोल करने के लिए आप मीठा ना के बराबर ही खाएं, जितना कम हो सके उतना मीठा खाएं। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई का सेवन करें टाइम टाइम। डॉक्टर के द्वारा आयरन की दवाई का सेवन करें, हरी पत्तीदार सब्जियां खाएं। आप हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए बीट रूट, चुकंदर, गाजर, ये सारी चीज़ें भी खा सकते हैं। इससे भी हीमोग्लोबिन काफ़ी अच्छे लेवल पे इंक्रीज होता है और आपके नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड लॉस के होने की वजह से जो आपको प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी।
अगर आपका इम्यूनिटिक फ्लूइड कम है तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का सेवन करें। लिक्विड में आप कुछ भी ले सकती हैं। अगर आपको पानी ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप पानी पर कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पानी के अंदर किसी भी तरह का लाइक जैसे टैंग होता है, जैसे कि ग्लूकोज होता है, ये सब भी आप सेवन कर सकती हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी है, आपको ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नॉर्मली आराम कीजिए। अदरवाइज़ आप आराम को अवॉइड कर सकती हैं, आप ज़्यादा बेड रेस्ट पे ना जाएं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, आपकी प्रेगनेंसी रिस्की है, सो आप लिक्विड के साथ साथ आराम भी ज़्यादा करें। इससे आपको इम्यूनिटी फ्लूइड जो है वो पूरा हो जाएगा। इस मंथ में जून, जुलाई, अगस्त में इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा रहता है। सो जैसे कि आपको लोगों ने कहा ही होगा कि प्रेगनेंसी में बीमार लोगों के आसपास नहीं रहना चाहिए, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम थोड़ी वीक होती है। तो अगर आप ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जो ऑलरेडी बीमार है, तो आपका भी बीमार होने का चांस है। इसलिए अवॉइड करें, आप किसी भी बीमार पर्सन के आसपास ना जाए पर्सन से। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय बाय।